बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से हाई प्रोफाइल अगवा का केस सामने आया है। चीनी शहरी को अगवा कर लिया गया है, उनके ट्रांसलेटर समेत। और इस्लामाबाद से अंदाजा लगाइए शहर इक़्तिदार में ये सूरत हाल है। कहने को कहा गया कि सेफ सिटी है, कैमरे लगाए गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि किसने इनको अगवा किया है। इससे पहले यह भी इंकशाफ हुआ है कि पूरा एक गैंग है जो अजीबो गरीब तरह से लोगों को बहकाता है, लोगों को ट्रैप करता है और वारदातें करता है, मगर इसका भी कुछ नहीं किया गया। और तो और आप ये देखें कि ये बातें कही जाती हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बदनाम पुलिस इस्लामाबाद की हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक काम किया कि दफ़ा 144 लगाओ, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ो, गिरफ्तार करो, लापता कर दो, जो हो सकता है करते चले जाओ। कई लोग इस्लामाबाद से लापता हुए और पुलिस यही कहती रही कि जी हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है, और केसेस की समझ नहीं आती थी। घरों में छापे मारे गए, अजीबो गरीब सूरत हाल हुई। एक दफ़ा तो यह हुआ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मार दिया पुलिस ने, उस वक्त जबकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे। तो कारकर्दगी इस्लामाबाद पुलिस की सिफर नजर आती है, लेकिन इनकी तरफ से दावे बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया है, इसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर करता हूं और क्या बातें की जा रही हैं कि किस तरह गैंग पूरा एक काम कर रहा है। अब पाक भारत कशीदगी के बाद ये नजर आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में वारदातें करवानी ही करवानी है, और हमने अब दहशतगर्दी को इंशाल्लाह शिकस्त देनी है। पूरी कौम ने मिलकर उस तरफ फोकस करना है, क्योंकि भारत को जितने जख्म लगे हैं, जितनी मार पड़ी है, तो उसने अब ये हरकतें करनी है। आप ये सोचिए कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी, तो खुफिया तौर पर अफगानिस्तान की एक बड़ी शख्सियत, ओहदेदार वहां जाते हैं खुफिया मिशन पर। आप अंदाजा लगाएं, खुफिया वहां मुलाकातें हो रही होती हैं। तो इससे समझ जाएं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर और ईरान का बॉर्डर भी, कि जहां से एक और जासूस पकड़ा गया है, भारतीय चक्रवेदी, पहले कुलभूषण यादव पकड़ा गया। तो ये दोनों बॉर्डर्स हमारे लिए कितने मसाइल पैदा कर रहे हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान का। तो इस तरफ हमें तवज्जो देनी है। लेकिन बात वही है कि यहाँ सियासत से या जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनसे तवज्जो हटेगी तो फिर ही ना। इसके अलावा आपसे कुछ इंकशाफात शेयर करने हैं। मिसाल के तौर पर यह कि 103 लोगों को इमरान खान ने पैगाम भिजवाया कि जी आप मेरे हवाले से लिख दें कि सारी प्लानिंग का 9 मई का इमरान खान ने हमें कहा था, जो भी कहते हैं ना, लोगों को आप जो प्रेशर डाल रहे हैं उनको लिख कर दे दें, आप रिहा हो जाएं। ये इमरान खान ने 103 मिलिट्री कैदियों को पैगाम भिजवाया कि आप मुआफ़ीनामा लिख दें और कह दें कि हमें इमरान खान नहीं भेजा था, फिर आप रिहा हो जाएंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर किसी एक ने भी ये काम नहीं किया, किसी ने लिख कर नहीं दिया, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, जबकि इमरान खान खुद कह रहे थे कि अपनी जान छुड़ाओ, बचाओ। नहीं दिया। ये सिद्दीक जान ने इंकशाफ किया और इस पर हारून रशीद साहब ने बेसाख्ता ये तज्जिया किया कि ये नाकाबिल यकीन है, ऐसा तो तहरीक पाकिस्तान में भी नहीं हुआ था। ये उन्होंने बात की थी। फिर हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं, कहते हैं मेरी तमाम मायूसी खत्म हो गई। जिस मकसद के लिए लोग इस कदर कुर्बानियां देने के लिए तैयार हों, एक तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मजीद तकालीफ की तमन्ना करें तो फिर फतह मुकद्दर बनती है। पाकिस्तानी एक कौम बन चुके हैं। इसके अलावा अब ये मैं आपसे खबर शेयर कर दूं कि अडयाला जेल से पहले कोट लखपत जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, खुल गए हैं। 3 शख्सियात इस वक्त, 3 तहरीक इंसाफ की शख्सियात, वो इस वक्त कोट लखपत जेल में नहीं है लाहौर में, बल्कि हॉस्पिटल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी सेनेटर, और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा। तीनों बीमार। उमर सरफराज चीमा तो बहुत अरसे से बड़ी तकलीफ में, लेकिन उनको इलाज की सहूलत भी नहीं दी गई। इस तरह सेनेटर एजाज चौधरी साहब दिल के आर्जे में मुब्तला हुए, लेकिन फिर उनको जेल में डाल दिया गया। अब ये फ़र्क है कि तीनों कम अज़ कम उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो दिया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सीने में तकलीफ हुई। तो ये मैं आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी कोट लखपत जेल से रिलीफ की खबरें आ रही हैं, अनकरीब अडयाला जेल से भी आपको नज़र आ जाएंगी मज़ीद खबरें। ये जो इस्लामाबाद में हाई प्रोफाइल अगवा का केस सामने आया है, इस पर रिपोर्टर हैं एहतशाम अली अब्बासी। उन्होंने पूरी तफसील इस वाक़े की बयान की है। एहतशाम अली अब्बासी ने कहा है, इंडिया ने हमला किया, चाइना ने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया कि तारीख में लिखा जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद G8 मरकज से गुज़श्ता रात चाइनीज़ शहरी और इनके पाकिस्तानी ट्रांसलेटर को नामालूम अफराद की जानिब से इनके ऑफिस से अगवा कर लिया गया। ताहाल इस पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। शहर के वस्त में तमाम तर CCTV फुटेज, सेफ सिटी कैमरों की मौजूदगी में ऐसा वाक़या इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। इससे पहले भी इसी तरह की वारदात कुछ हफ्ते कबल F83 में चाइनीज औरत के घर में हुई,
जहां इनके मुलाजमीन के मोबाइल और घर से सेफ उठाकर ले गए, जिसके बाद मुतल्लिका गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान छोड़कर वापस चली गई। इसके अलावा पहले भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस गिरोह की जानिब से, जो अपने आप को मुख्तलिफ इदारों के एहलकार जाहिर करके गैर मुल्की शहरियों को हिरासा करते रहे और मुख्तलिफ कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करते रहे, जो मुख्तलिफ थानों में रिपोर्ट हुए, जबकि मकामी पुलिस इस हवाले से लाइल्मी का इजहार करती रही और इस नौसरबाज को जाली कार्रवाइयां करार देती रही। यानी ये सारी नौसरबाजी को भी नहीं, ये जाली कार्रवाइयां। लेकिन इस हवाले से कोई मौसर मरबूत इक़दाम नहीं किए गए। लेकिन अब ये सिलसिला गैर मुल्की शहरियों के अगवा तक पहुंचा है। अब भी क्या पुलिस टस से मस नहीं होगी? ये बड़ा हाई प्रोफाइल है। चाइना के शहरी का अगवा होना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पूरी हुकूमत हिल सकती है। ये इतना हाई प्रोफाइल केस है। चाइना अपने शहरियों के बारे में बहुत ज़्यादा हसास है। अदालती महाज पर बड़ी खबर आई है कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कश्तियाँ जला दी हैं। बेंच की तश्कील और नए जजों की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। अक्सरियती फैसला देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 5 जजेस को शामिल करने और 26वीं तरमीम का पहले फैसला करने का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि जी ये अजीब व गरीब तरीके से चलाया गया केस और काजी फैसल ने इसको लटकाया गया। 26वीं यानी तरमीम का इंतज़ार किया गया, 1 साल तकरीबन हो गया। मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, तहरीक इंसाफ के हक़ में आया कि उनकी बनती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया। फिर अब इतने अरसे के बाद रिव्यू किया, तब जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए जजेस भर्ती हो गए, आईनी बेंच बन गया हुकूमत की मर्जी का, उसमें हुकूमत की मर्जी के जज शामिल हो गए। जिन जजों ने पहले फैसला दिया था उनको निकाल दिया गया, जिन जजों ने भी इख्तिलाफ किया उनको भी निकाल दिया गया। जबकि हमेशा ये रूल रहा है कि नजर सानी दरखास्त वही जज सुनते हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया होता है। रिव्यू इसलिए होता है, वरना तो अपील आ जाती है। लेकिन यहाँ सारे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो बड़े सख्ती से बात की गई है। फिर इसमें अभी हाल ही में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कह रहे हैं कि जी 1 हफ्ते में फैसला आ जाएगा। अब जितनी तेजी से इसको अचानक केस चलाया जा रहा है, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ को कैसे पता कि जी पहले फैसला आ जाएगा? तो क्या पता चल चुका है? फिर जरा बताते हैं कि PTI को पहले ही बता दिया गया है कि आपसे सीटें छीनी जानी हैं। और ये तो मुझे याद है कि फैसल वाडा साहब कह चुके हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। ये सब जो मुल्क में हो रहा है नज़र भी आ रहा है, सबको पता भी हो। कहते हैं इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर आना चाहिए, ताकि लोगों में इत्तेमाद बैठे। तो यहाँ भी जिस किस्म का इंसाफ चल रहा है ना, वो सबको नजर आ रहा है। कौन सा 26वीं यानी तरमीम का यहाँ पर इंसाफ हो रहा है, सबको नजर आ रहा है। तो क्या रह जाएगा यहाँ निज़ाम इंसाफ? ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ख़ास आदमी हैं, जो अमरीकी शहरी को रिहा भी करवाते हैं। पाकिस्तान के बगैर बराह रास्त अफगान जो सेटअप है उससे बातचीत कर लेते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रहे हैं there are reports that Imran Khan will be released soon. I hope these reports are true. Pakistan would benefit from this release both at home and abroad during this sensitive period. Besides, it would be the right thing to do. यानी कहते हैं जी खबरें ये हैं कि इमरान खान को जल्द रिहा किया जाना है, और अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो बहुत अच्छी हैं। इससे पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी सतह पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये बड़ा सही वक्त है ये काम करने का। भारत को एक और सदमा है कि सैटेलाइट रॉकेट के ज़रिए आज सुबह रवाना किया गया था नई दिल्ली से। भारत का सैटेलाइट मिशन नाकाम हो गया है, मदार में पहुंच ही नहीं सका। तो भारत शायद ये कोशिश कर रहा था कि शिकस्त के बाद अच्छा जी अपने सैटेलाइट हवा में ज़्यादा फ़ज़ा में ले जाएं कि हम मुकाबला कर लें पाकिस्तान का, क्योंकि सारी नेविगेशन के लिए, रडार सिस्टम के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया इस सारे मार्के में, जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो भारत अब वो सोच रहा था अच्छा हम चलो अपना सैटेलाइट भेजते हैं। पहले इनको कुछ कामयाबी मिली हुई हैं, लेकिन इस दफ़ा इनका जो सैटेलाइट था वो सारा मिशन ही नाकाम हो गया है और मदार में नहीं पहुंच सका। तो एक ये भारत को शिकस्त हुई है। बाकी ट्रंप के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप इस वक्त हर सूरत नोबेल इनाम हासिल करना चाहते हैं। इस साल के आखिर में उसका ये कहें कि जो भी मैदान सजना है, अनाउंसमेंट होनी है, तो उससे पहले वो कहते हैं कि जी मैं कश्मीर के हवाले से कुछ कर जाऊँ, और अल्लाह करे कि वो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि फ़लस्तीन के लिए कुछ कर दें। चाहे नोबेल इनाम के लिए ही करें, मगर उससे जो मासूम लोग हैं उनकी जानें बच सकें, इसका कोई हल निकल सके। अभी जो 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा, 2000 अरब डॉलर, हाँ जी, हम तो 1-1 अरब डॉलर को तरस रहे हैं ना जी। 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ सऊदी अरब करने जा रहा है, इस तरह UAE और कतर, तीनों ममालिक मिला के 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने जा रहे हैं। कोई MOU नहीं है, इन्वेस्टर ने बाकायदा। तो उन ममालिक में से कहा गया है
यदि फ़लस्तीन का मसला तो हल करवाएं, तो अल्लाह करे इस बारे में कुछ पेशरफ्त हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।